बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाइयों का सवाल है मेरे पास। तो एक भाई हैं हमारे साथ, साहिल चौधरी, तो उनका भी एक सवाल है मेरे पास कि वो कहते हैं हबीब भाई, जिस तरह आप कबूतरों के लिए मेडिसिन वाले नुस्खे शेयर करते हो तो काइंडली वो मत शेयर किया करो, क्योंकि उससे ये होता है कि कबूतर बेचारे मारे जाते हैं और फिर बदवा आपको मिलेगी। तो आप इस चीज़ से परहेज़ करो, ठीक है, नुस्खे बताने से, यानी मेडिसिन वाले। तो इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ एक भाई हैं जसविंदर मोहाल, ठीक है, तो वो पूछते हैं हबीब भाई लो फ्लायर कबूतर को किस तरह उड़ाया जाता है। तो इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे, आपको बताएंगे जसविंदर भाई के कबूतर को किस तरह उड़ाया जाता है। और हमारे साथ एक हैं अपना अहमद अली, ठीक है, तो ये कहते हैं हबीब भाई मैंने चौधरी सखी वाले टेडी ख़रीदे हैं, तो आप मुझे काइंडली ये बताएं कि इनका ब्लड लाइन कैसा होगा, अच्छे हैं या मतलब किस तरह है। तो इनके बेटे सखी के बेटे अपना से डायरेक्ट मतलब लिए, उनके घर से लिए हैं कबूतर, ठीक है, आदिल से। तो इंशाल्लाह इस पर भी बात कर लेंगे। तो इसी तरह एक और भाई हमारे इपिक रॉक, उनका मतलब नाम लिखा हुआ है, तो वो पूछते हैं हबीब भाई जिस तरह आपने 10वीं 9वीं 8वीं के बारे में बताया तो मेरी समझ आ गई है बात। तो अब मुझे ये बताएं कि ये पर किस तरह के हों, बाहर के जैसे 3 पर होते हैं, इनको किस तरह से देख के हमें ये अंदाज़ा होगा कि कबूतर किस तरह की परवाज़ का मालिक है, ठीक है। तो इन भाइयों के आज सवालों के जवाब इंशाल्लाह दूंगा। जो मेरा यानी इसमें इल्म है, जो तजर्बा है, वही चीज़ आपसे शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद पहुंचे होगी। तो इसी तरह मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले साहिल भाई, कि जिस तरह आपने मुझे कहा कि हबीब भाई मेडिसिन वाला नुस्खा जो है इससे कबूतर यानी एक्सपायर हो जाते हैं, तो काइंडली आप मत बताया करो। तो मैं आपको एक बात बता दूँ साहिल भाई के कबूतर जो है ना देसी चीज़ों से भी मर जाता है, तो मेडिसिन तो दूर की बात है। पर जिस तरह आपको एक नुस्खा बताया जाता है, तो बहुत से हमारे भाई कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही समझदार माशाल्लाह, ठीक है, तो उनको हर चीज़ का आइडिया होता है कि हबीब भाई ने अगर ये चीज़ बताई है तो इसका यानी कि तोड़ भी बताया है कि इसको किस तरह आपने यानी कि कबूतर संभालना भी है, ठीक है ना। कबूतर कोई इतनी आसानी से नहीं मरता, ये बहुत सख्त जान है, ठीक है ना। आप देख लो कि कबूतर बीमार होता है, हफ्ते हफ्ते पड़ा रहता है, दाना भी नहीं खाता है, फिर भी वो जीता रहता है, फिर भी कितनी मुश्किलों से जाके मरता है, ठीक है। तो जो गोलियां हम इस्तेमाल करते हैं कबूतर में, जिस तरह मैंने आपको डेल्टा कॉट्रिल गोली बताई है, जिस तरह डेस्का मैथिसोन बताई है, ये 2-4 टैबलेट मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो ये जो गोलियां हैं इनके भी यानी एक काम होता है, इनका भी यानी अगर हम इस्तेमाल करते हैं ना कबूतर में, ये इस तरह का नहीं होता कि ये दे दो जहर है मर जाएगा कबूतर, इससे मरेगा नहीं कबूतर। अब इस तरह हम कबूतरबाजी में मोटीवाल, मॉडर्न, एवल 25 यानी इस तरह की कुछ गोलियों का इस्तेमाल जब हम कबूतरबाजी में करते हैं, तो हम यानी एक मिकदार को मद्देनज़र रखते हुए ही कोई नुस्खा आपसे शेयर करते हैं। ये नहीं करते कि यार आपने ये इस तरह कर देना है या इस तरह कर देना है, क्योंकि हमें भी आगे अल्लाह को जान देनी है, ठीक है। तो बात यह है कि जब भी मैं कोई नुस्खा आप लोगों से शेयर करता हूँ, मेरा मकसद यही होता है कि आपके कबूतरबाजी में फ़ायदा हो, ये नहीं होता कि आपके कबूतरबाजी में आपका नुकसान हो, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझो कि मॉडर्न और मोटीवाल गोली क्या चीज़ है, ठीक है ना। मॉडर्न मोटीवाल गोली जो है ये एक कबूतर को दौरान परवाज़ इसके माइंड को फ्रेश रखती है, रिलैक्स, डिप्रेशन का काम करती है, ठीक है ना। तो यानी कि ये आप समझ लो कि रिलैक्स फील कराती है कबूतर को, ये नहीं करती कि कबूतर पे जाके कोई ऐसा मतलब उसका साइड इफ़ेक्ट पैदा कर दे जिससे कबूतर को नुकसान पहुंचे, नुकसान से बचाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये गोली जो है एवल 25 जो है ये एलर्जी के लिए इस्तेमाल की जाती है, ख़ारिश वग़ैरह या आँखों से पानी आना, उसके लिए ये गोली का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी यानी ऐसी कोई नहीं है कि भाई इसे खाने से कबूतर को नुकसान पहुँचे, नुकसान कोई नहीं पहुँचे, कोई गोली नहीं पहुँचाती। अब जिस तरह डेल्टा कॉट्रिल गोली हो जाए या डेस्का मैथिसोन, जिस तरह मैंने बताई थी ये गोलियाँ बीच में कुछ नुस्खे में आपको लोगों के साथ, तो ये गोली का क्या काम है, जब हम मोटीवाल इस्तेमाल करते हैं कबूतर पे और साथ ही डेल्टा कॉट्रिल का यानी टच लगाते हैं, तो इस डेल्टा कॉट्रिल गोली का क्या है, ये स्टीरॉयड गोलियां, ठीक है। ये गोली जो है कबूतर के उस नुस्खे को जो यानी आगे हमने नुस्खा लगाया जिसके साथ इसका फार्मूला हमने बना के दिया कबूतर को, ये उस फार्मूले को ताकत पहुँचाएगी, ठीक है। तो कबूतर यानी और भी अच्छा होकर बैठेगा, ठीक है। तो ये आप समझ लो कि ये सारी बातें आप रहने दो
کہ یار دیسی پہ ہی کبوتر اڑ جاتا ہے. دیسی چاہے آپ جتنا اچھے سے اچھا نسخہ لگا لو نا، اس کے ساتھ میڈیسن ٹچ ضرور کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی بات ہوگی کہ آپ کو بتائے گا کوئی کہ نہیں کرتے. تو ایک جس طرح میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ایک دوست تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یار میرے کو ایک کالا پانی دیا استاد نے، بہت اچھا پانی تھا، اس سے میرا کبوتر شام شام کی پروازیں کرتے رہے. تو میں نے کہا میں بھی تیرے کو بتا دیتا ہوں، ایک کالا پانی ہے، بنا لے، کبوتر کو دے دے، کبوتر تیرا اڑ کے آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کنڈیشن ہوتی ہوگی کبوتر میں. اس نے کہا بالکل صحیح، یہ کنڈیشن ہوتی ہے. میرے کیونکہ ہمارے پاس ہم نے یہ جو چیزیں ہیں نا آپ کو بتاتے ہیں، یہ ہم نے آزمائی ہوئی ہیں اور پریکٹیکل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں ساری گولیوں کا اندازہ ہے کہ کون سی گولی کبوتر کو نقصان پہنچائے گی. جو چیز کبوتر کو نقصان پہنچائے گی نا ساحل بھائی، وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے شیئر نہیں کروں گا، کسی بھائی سے بھی نہیں کروں گا. باقی جو چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بے فکر ہو کے اپنے کبوتروں پہ استعمال کرو، کبوتر نہیں مرے گا. میڈیسن سے کبوتر نہیں مرتا، یہ اپنے ذہن میں رکھو. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، کبوتر کی اگر آئی ہو، لکھی ہو کہ اسے جانا ہے اس دنیا سے، تو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا. ٹھیک ہے، جب کبوتر کو آپ نے جال سے باہر نکال دیا تو کسی کا نہیں ہے. شام کو جب وہ جال میں آئے گا تو ہمارا کہلائے گا. ٹھیک ہے نا، جال سے باہر بیٹھا ہوا کبوتر بھی اکثر گھر سے بھاگ جاتا ہے. کچھ باہر بیٹھے بیٹھے کچھ کرتے ہی نہیں ہے، وہ مر جاتے ہیں سالے. ایسے بھی ہوتا ہے کبوتروں میں. ٹھیک ہے، تو بات بڑی ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ بھائی ہیں احمد علی، تو وہ کہتے ہیں حبیب بھائی کہ میں نے چودھری صفی محمد بھٹی صاحب کے بیٹے عادل سے کبوتر پرچیز کرے ہیں. کچھ میرے خیال سے ان کے بعد ٹیڈی کبوتر بھی ہیں، پرنس کا مگر بھی ہیں. تو ماشاءاللہ جو آپ نے کبوتر لیے ہیں وہ کبوتر کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے میری نظر میں. بلڈ لائن تو آپ کو انہوں نے بتا ہی دی ہوگی کہ ان کے کبوتر کیسے ہیں. ماشاءاللہ وہ تو اچھے آؤٹ کلاس ٹیڈی کبوتر رکھتے ہیں، تو ان کے کبوتر بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے بھی اڑائے ہیں، میرے پاس بھی رہ چکے ہیں یہ کبوتر امارات میں، تو بہت اچھی پرواز کے مالک ہیں. باقی آپ بے فکر ہو جاؤ. باقی دیکھو کوئی بھی کبوتر ہے، کوئی بھی ہے نا، ہاتھ میں پکڑنے سے اگر ہم چیک کر سکتے ہیں تو اس کے یعنی اسٹرکچر کو چیک کر سکتے ہیں، پر کندے کو وغیرہ کو چیک کر سکتے ہیں. تو جب کبوتر کو میدان میں اڑایا جاتا ہے نا، تو وہاں اس کا بلڈ چیک کیا جا سکتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ بچے نکلواؤ ان کے اپنے پاس سے. جس طرح اگر آپ نے کبوتر لیے ہیں تو انہوں نے کچھ آئیڈیا وغیرہ بھی تو آپ کو دیا ہوگا کہ آپ ہمارے کبوتر لے جاؤ، ان کو نیٹ اڑاؤ یا پیور اڑاؤ، یا ان کو فلانے کبوتر کا ٹچ لگا کے اڑاؤ. جیسے انہوں نے آپ کو جو ہدایت دی ہے آپ اس پہ فالو کرو، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ہوگی، اللہ خیر کرے گا. باقی آپ نے بلڈ چیک کرنا ہے تو ضرور آپ ان کے بچوں کو آگے اڑا کے چیک کرو. کھلے میں رکھ کے سجانے والے کبوتر نہ بناؤ. کوئی بھی کبوتر، میں ہر کبوتر کا ہر شوقین بھائی کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی کبوتر اپنے شوق کے لیے لائے ہو تو اس کے سب سے پہلے آپ یا تو اس کو تو اڑا نہیں سکتے کیونکہ وہ اڑاوا کبوتر ہوتا ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں. ہم یہاں سے اڑائیں، گھر چلا جائے، ہم کہیں یار پتہ نہیں بھاگ گیا، کیا ہوا، جو بھی ہوا. اگر آپ آگے سے اس کے بچے لے کے اڑاؤ گے نا، یعنی جس طرح ایک اچھا کبوتر ہے اس کے ساتھ اچھا پارٹنر لگا کے آپ بچے لوگے تو آپ بچے اڑاؤ گے، تو انشاءاللہ اگر وہ بچے آگے یعنی کام کر کے دکھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان میں بلڈ اچھا ہے، سمجھو ملا ہے تبھی انہوں نے کام کیا ہے نا. تو اسی طرح میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہمارے ساتھ بھائی ہیں تو جسوندر محال بھائی ہیں، تو کہتے ہیں حبیب بھائی لو فلائر کبوتر اڑان دا طریقہ دسو جی. تو کوئی گل نہیں، تو دس دیاں گے جسوندر بھائی جی کہ اچھا بات یہ ہے کہ نا کہ لو فلائر اور ہائی فلائر کبوتر دونوں ایک ہی طرح اڑائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ بھئی ہم نے اس کو اس طرح اڑانا ہے، اس کو اس طرح اڑانا ہے. دونوں میں یعنی ایک ہی طرح کے نسخے بھی لگائے جاتے ہیں اور ایک ہی طرح کے کبوتر بازی ہے دونوں یعنی. ٹھیک ہے، تو لو فلائر جو ہے وہ ایک ہائٹ پکڑ کے اڑتا ہے اور ہائی فلائر جو ہے وہ اس سے اونچی ایک ہائٹ پکڑ کے اڑتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھائی مکس کر کے دونوں کو اڑاتے ہیں تو آگے بچے بھی اڑتے ہیں. تو یعنی کہ سیم جس طرح ہائی فلائر کو میں اڑانے کے طریقے بتاتا ہوں، نسخے وغیرہ بتاتا ہوں جسوندر محال بھائی، آپ بھی وہی طریقہ آزماؤ. انشاءاللہ اس سے آپ کو سکسیس ضرور ملے گی. آپ کو یعنی سمجھ لگے گی کہ دیکھو کوئی بھی نسخہ، جس طرح میں نے ابھی آپ سے ساحل بھائی بھی یہی کہہ رہے تھے، کوئی بھی نسخہ ہے آپ اپنے کبوتر پہ ان کبوتر پہ پہلے آزماؤ جو کبوتر کم ٹائمنگ والے ہیں. اگر آپ ان کو دو گے تو انشاءاللہ ان میں ایک ٹائمنگ بڑھے گی، آپ کی نظر میں آئیں گے ہاں کہ یار یہ چیز اس طرح کام کرتی ہے، یہ چیز اس طرح. تو ماشاءاللہ ایک ہمارے بھائی اور بھی ہیں احتشام رضا، وہ بھی ماشاءاللہ کافی پرانے ویورز ہیں، وہ بھی لو فلائر کا شوق کرتے ہیں. تو کافی چیزیں وہ مجھ سے مطلب انہوں نے میرے چینل کو ہی دیکھ کے یعنی کہ بتاتے ہیں کہ حبیب بھائی اس کا یہ فائدہ ہوا، اس کا یہ فائدہ ہوا. تو انشاءاللہ جسوندر بھائی آپ بھی چینل کو فالو کرو، تو آپ جب اس چیزوں کو دیکھو گے آپ کی سمجھ لگے گی کبوتر کا. یعنی جس طرح دیکھو نا، کبوتر اگر اڑے گا تو بلڈ اس میں اچھا ہونا چاہیے، چاہے وہ ہائی فلائر میں ہے چاہے وہ لو فلائر میں. کوئی بھی کبوتر ہے اگر اس میں بلڈ اچھا ہوگا تو وہ آپ کو کام ضرور کر کے دکھائے گا، ورنہ تو کام نہیں کر کے دکھائے گا. ٹھیک ہے، سیم اسی طرح
जिस तरह हाई फ्लायर उड़ाते हैं इसी तरह लो फ्लायर उड़ाए जाते हैं। क्योंकि फ़िलहाल मेरे यहाँ सामने ही एक लो फ्लायर वाला बंदा है, माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर हैं उसके। तो जब वो कबूतर अपने उड़ाता है तो मैं देखता हूँ पहले नीचे नीचे फिरते रहते हैं। जब वो नुस्खा वगैरह कोई लगा के उड़ाते हैं तो कबूतर उसके सारे एक हाइट पकड़ के उड़ते रहते हैं। तो यानी मैंने अभी तो फ़िलहाल लो फ्लायर डाले हैं मैंने अपने पास, ठीक है। तो मुझे अभी तक उड़ा के इनका कोई रिज़ल्ट नहीं है मेरे पास, लेकिन जो देखी बात है वो आपको बता रहा हूँ कि उनके कबूतर यानी पहले नीचे नीचे उड़ते हैं। जिस दिन वो नुस्खा लगाता है तो वही कबूतर आसमान बंद में यानी कि अच्छी गहराई करके उड़ रहे होते हैं। तो आने जाना आना जाना लगा होता है उनका, ठीक है। तो वो बंद नहीं होते, एकदम ज़ीरो नहीं हो जाते। मैं अक्सर नोट करता हूँ क्योंकि मेरे सामने ही है बिल्कुल, यानी 2-4 घर छोड़ के मेरे सामने ही है, ठीक है। तो ये आपको बताया जसविंदर भाई। तो इसी तरह हमारे साथ एक रॉक भाई हैं, तो उनको पर के हवाले से पूछना है। तो माशाल्लाह भाई मेरे कि आपने जिस तरह पूछा तो कबूतर मैं हाथ में ले आया हूँ। क्योंकि एक भाई ने मुझे कहा था जब भी अभी भाई कबूतर के बारे में आप हमें कोई बताओ तो आप अपने एक हाथ में परिंदा ले लिया करो, ताकि हमारी समझ में आए। हम नए शौकीन हैं, हमारी समझ में नहीं आती आप किस चीज़ की बात कर रहे हो। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो कि ये है कबूतर, ठीक है। तो ये भी मैं बाहर से लाया था, अभी तक इसका कोई रिज़ल्ट नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं तो आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। तो ये इसकी आप देख सकते हो कि बाहर का यानी ये पर, इसको 10वां कहा जाता है। इसके बीच में जिस तरह ये 3 पर है ना, ये 10वीं के लिए, ये 9वीं, ये 8वीं, ठीक है। तो इस तरह यानी बगल के ये बगल यानी जो कबूतर के पर अंदर की तरफ घूम रहे होते हैं वो बगल होती है, जो यानी बाहर की तरफ घूम रहे होते हैं तो वो यानी परवाज़ी पर होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने बात करा कि 9वीं 10वीं 8वीं, तो इसके हवाले से आप हमें बताएं। तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई मेरे देखो, जब कबूतर हम अपने लिए परचेज़ करते हैं या हम कभी भी कोई कबूतर लाते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं कबूतर बिना मकसद यानी बिना किसी चीज़ के नहीं ले आता घर, ठीक है। चाहे जितना से अच्छा परिंदा हो, अगर चाहे वो मेरे किसी काम में आ रहा है तो ही मैं उसे लाऊंगा शौक़ के लिए, वरना तो मैं नहीं लाता। तो बात यह है कि अगर आप देखो जिस तरह 9वीं 10वीं सॉरी 8वीं 9वीं 10वीं, ठीक है, ये 3 जिस तरह पर हैं, इन तीनों पर में एक फंक्शन होता है। जिस तरह आप देखोगे इसकी 9वीं बाहर को निकल रही है, 10वीं और 8वीं, ठीक है, नीचे है। तो ये कबूतर जो है ये घर के ऊपर उड़ता है, बिल्कुल आसमान में सामने उड़ेगा अपने जाल के ऊपर, थोड़ा इधर उधर जाएगा। इस पर के कबूतर को जब भी आपने आसमान में ढूंढना है तो आप कोशिश ये करो अपने जाल के ऊपर ही नज़र रखो, वहीं आपको दिख जाएगा ये कबूतर, ठीक है। तो इसी तरह जिस कबूतर के अंदर यानी ये बाहर की जिस तरह ये 10वीं और ये 9वीं ये बराबर हो जाए, 2 कलियाँ, और 8वीं छोटी, ये कबूतर आसमान की जब गहराई करता है तो ये कबूतर ज़रा लंबा चलता है, ठीक है। तो ये भी आपको ढूंढना है तो आप अपने जाल पे देखो, क्योंकि आगे पीछे गया हुआ कबूतर ज़रूर वापस जाल पे आता है, ठीक है। तो ये आपको वहीं दिखेगा, लेकिन इसमें एक चलत यानी बहुत लंबी होती है। ये तकरीबन चलता जाएगा 1.5-2 किलोमीटर तक निकल जाएगा और सीधा फिर वापसी चलता हुआ आएगा, इस तरफ 1.5-2 किलोमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कबूतर ये हरकतें करता है दौरान परवाज़, ठीक है। तो अब जिस तरह आ जाओ 10वीं 9वीं 8वीं, अगर ये पर 3 बराबर हों कबूतर के, बिल्कुल बराबर यानी एक जैसे आपको दिख रहे हो, तो ये कबूतर जो है ये बिल्कुल जाल के ऊपर ही उड़ता है, ये इधर उधर नहीं होता कबूतर। और ये बहुत ज़्यादा गहराई करता है, जितनी गहराई यानी कि 9वीं जिसकी बाहर निकल रही है वो नहीं करता, जिसकी यानी 9वीं 10वीं बराबर है वो नहीं करता, जिसके तीनों पर 8वीं 9वीं 10वीं बराबर है वो इससे ज़्यादा गहराई करता है। और इस जैसा कबूतर अगर आपके पास घर लग जाए तो ये ज़ाया नहीं होता। और इस कबूतर में एक और फंक्शन होता है कि ये अपने घर के हर कबूतर के साथ पर मिला लेता है, ठीक है, जिसके साथ ये बन कहे कि मैं बन के उड़ूँगा और उसके साथ ये उड़ता है। तो माशाल्लाह जिस तरह मैंने अब आपको यानी कि परों के हवाले से बताया ना कि ये पर यानी इस तरह होते हैं, तो अब जिस तरह एक और पर होता है कबूतर के अंदर, आपने देखा होगा कि 10वीं बाहर को, फिर उससे नीचे उसकी 9वीं कली लगी होती है, फिर उसके बाद उससे नीचे 8वीं होती है। यानी कि कोई कली एक दूसरे के बराबर नहीं होती, हाइट पे होती है। यानी 10वीं बाहर है, फिर उसके नीचे 9वीं आ रही है, फिर उसके नीचे 8वीं आ रही है, ठीक है। तो ये कबूतर जो है ये ज़रा भागते भागते परवाज़ करता है और ये बहुत तेज़ी की तरफ आसमान की तरफ जाता है, ठीक है। और ये कबूतर आपको जब भी दिखेगा भागते भागते दिखेगा और पता चलेगा कि साइड से निकल के आ गया, जाएगा सामने से आएगा साइड से निकल के। इस कबूतर में ज़रा ये आदत होती है, आप देखोगे कि बंद में रुका हुआ और वहाँ से भागना शुरू करेगा, साथ छोड़ देगा सारे कबूतरों का, ऐसे भागता भागता पता चलेगा आके बैठ गया। तो ये कबूतर में ये हरकत होती है। तो अब जिस तरह अब आपको मैं इनके ज़रा हेड के हवाले से जो बताऊँगा, देखो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना कि रॉक भाई जो भी हो आप,
ये यानी मेरा प्रैक्टिकल है, जो भाई इस पे इत्तेफाक करे ना करे मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जो सीखा है और जो सिखाया है मुझे कबूतरों ने वही चीज़ आपको बताता हूँ, और यही चीज़ें परों के मालिक कबूतर को मैं उड़ाता हूँ और पैड के नीचे से परवाज़ देखता हूँ, मुझे आइडिया हो जाता है कि यार ये कबूतर मेरा, ये कबूतर, ये सारे वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो अब जिस तरह जिस कबूतर के ऊपर परों पर नोकें बनी होती हैं ना, तो आप देखोगे इस कबूतर के परों में आपको नोक नज़र नहीं आएगी। तो ये कबूतर मेरे हिसाब से ज़रा यानी आहिस्ता आहिस्ता करके आसमान की तरफ जाता है, ठीक है ना। जिस कबूतर के ऊपर यहाँ नोकें होती हैं, सर नोक बना जाए, ठीक है, वो कबूतर ज़रा तेज़ी की तरफ आसमान में जाता है। और जो इस तरह का कबूतर है यानी जिसके ऊपर जाके यानी ये बन रही है, वो कबूतर ज़रा स्लो पर का मालिक होता है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि यार इसके साथ जो पार्टनर बनाए नोक वाला बनाए, ताकि कबूतर के अंदर रफ्तार होनी चाहिए दौरान परवाज़, नहीं तो जो ये बाज़ है ना ये उसे उठा लेता है कबूतर जो स्लो उड़ रहा होता है, ठीक है। तो बस यही चीज़ होती है कि आपने नुकीले पर वाले कबूतर जो हैं ये ज़रा तेज़ होती है, इनमें तेज़ी ज़्यादा होती है, और जो गोल पर के कबूतर होते हैं इनमें ज़रा स्लो परवाज़ होती है, ठीक है। लेकिन उड़ते ये भी हैं, दोनों ही अच्छे उड़ते हैं। और कुछ कबूतर होते हैं जो गोल पर के होते हैं, वो यानी जिस तरह ऊपर की नोकें हेड गोलाई होती है, ये आन जान की ज़्यादा परवाज़ें देते हैं, ठीक है। ये कोशिश ये करते हैं कि हमारे जो हाइट पे कबूतर उड़ रहा है उससे हम नीचे रहें, जैसे वो नीचे आएगा ये नीचे आएगा, और जैसे ये ऊपर जाता है वो इससे ऊपर जाता है, यानी स्टेप बन के उड़ता है इन कबूतरों में, जो कबूतर यानी कि ऊपर से हेड जिनके गोल होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी, और किसी भाई की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, तो अगर हो गई हो तो माज़रत। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा एक दूसरा चैनल उबैद बर्ड्स, ठीक है, तो वहाँ भी आप विज़िट करो, तो वहाँ भी इसी तरह कबूतरबाजी के हवाले से बताया जाती है, जो भी मेरा यानी इल्म है वही चीज़ आपसे शेयर किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा मेरी इस वीडियो से। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।